ठीक है, तो चलो अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। ठीक है, अब देखने पे ऐसा लगता है कि अरे ये तो मॉड एक्स का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये मॉड एक्स का क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास इसमें दो केसेस हैं। इसमें हमारे पास पहला केस है कि जब x 0 से छोटा हो और जब x 0 से बड़ा हो। तो जब x 0 से छोटा होगा, x क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो यानी ये वाला जैसे x इक्वल्स टू -1 होता है, तो भाई मॉड के अंदर वाला तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, लेकिन मॉड के बाहर वाला तो है ना नेगेटिव में। तो वो क्या करेगा, जब x इक्वल्स छोटा होगा तो हमारे पास आंसर y इक्वल्स टू -x.x हो सकता है। मॉड को हटाऊंगा, प्लस माइनस लगाते हैं, मॉड को हटा के प्लस माइनस लगाते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मेरे पास y इक्वल्स टू -x.x हो जाएगा। और जब वो उससे बड़ा हो, x बड़ा हो 0 से, तो y इक्वल्स टू x.x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x.x। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ, देखो ये हमें क्या दिख रहा है, ये इक्वल्स टू -x² की तरह दिखेगा और ये इक्वल्स टू x² की तरह दिखेगा। तो ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। और कहाँ से कहाँ बोल रहा है, कहाँ से हमें बोल रहा है, -1 से 1 तक ही बोल रहा है। ये हमारी लिमिट्स दे रखी है इसने, -1 से 1। अब कोई भी जनरल कोई बच्चा बनाएगा तो क्या गलती करेगा, वो इस वाले एरिया को भी शेड कर देगा, इस वाले को भी शेड कर देगा, मतलब ऐसे शेड कर देगा। मतलब यहाँ से उसने -1 से 1 बनाया, यहाँ पे उसने x इक्वल्स टू -1 बनाया, x इक्वल्स टू 1 बनाया, यहाँ पे ऐसे शेड कर देगा, ये इसको शेड कर देगा। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो समझो, वो थोड़ा ध्यान से समझो। क्या कहना चाह रहा है कि x की नेगेटिव वैल्यू, x की नेगेटिव वैल्यू पे अगर x कम है तो y जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। x की नेगेटिव वैल्यू में जो y है वो कहाँ आएगा, वो y नेगेटिव में आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं x की वैल्यू -1 ही पुट कर देता हूँ तो मेरा आंसर y इक्वल्स टू -1 आ रहा है। x की वैल्यू -1 पुट करने पे मेरा आंसर y इक्वल्स टू -1। लेकिन अगर तुम ऊपर वाले में देखो, यहाँ वाले में देखो, तो x की वैल्यू नेगेटिव पुट करने पे पॉजिटिव y भी आ रहा है। ठीक है, ये x इक्वल्स टू -1 है। क्या है, x इक्वल्स टू -1। इसमें तुम कह रहे हो, तुमने जो एरिया मार्क किया है वो तुमने y इक्वल्स टू 1 भी मार्क कर दिया और y इक्वल्स टू -1 भी मार्क कर दिया। तो ये ऊपर वाला एरिया इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू -1 पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो y इक्वल्स टू -1 आ रहा है और 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब मैं x इक्वल्स टू 1 लूँ, ठीक है, तुम इसको इसमें पुट नहीं कर सकते कि सर इसमें आप इसको पुट करके देख लो। अरे कैसे पुट कर दोगे, तुम्हारे पास लिमिट तो देखो ना। अगर x इक्वल्स x 0 से बड़ा होगा तो ही ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने क्या लिया, x 0 से छोटा लिया, पहले हमने क्या लिया, x 0 से छोटा लिया। तो उस केस में जब इसको हम हटाएंगे तो हमारे पास y इक्वल्स टू -x² आ जाएगा। तो कभी भी अगर तुम x इक्वल्स टू 0 से छोटा लोगे तो तुम सिर्फ इसी वाले केस को ले सकते हो। ऐसा नहीं करते हम मॉड में कि हम दोनों केसेस को पुट करके देख लेते हैं कि इस वाले में पुट करके देख लो, इसमें भी पुट करके देख लो। ऐसा नहीं होता मॉड में। जैसे अगर x माइनस, वो पिछले वाला क्वेश्चन किया था, x + 3 0 से -6 वाला किया था, मतलब -6 से 0 वाला किया था, तो इसको भी हमने तोड़ा था ना, -6 से -3 और -3 से 0, तब प्लस माइनस लगाया था। तो सेम केस यहाँ पे भी है। अगर तुम मैं x से छोटा ले रहा हूँ कोई नंबर, x से -1 ले रहा हूँ, तो मैं इसमें पुट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसमें पुट करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें पुट करके देखूँगा, और सिर्फ इसमें पुट करके देखूँगा मेरा नीचे वाला आएगा। और ऐसे ही +1 पुट करके देखूँगा तो सिर्फ इसमें पुट कर सकता हूँ, जिससे मेरा ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा। इसलिए इसका जो सही ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू -1, ये आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू 1, शेडेड रीजन हो जाएगा ये वाला। समझे, मॉड के साथ बड़ा ध्यान रखना कि जब हम मॉड को इक्वल्स टू करते हैं कि भाई 0 से छोटे पे, क्योंकि इसको x से 0 से इक्वल करूँगा, जैसे इसको 0 से इक्वल किया था, जैसे इसको 0 से इक्वल, तो इसको भी करूँगा x इक्वल्स टू 0, तो दो इक्वेशन बनाएगा।
तो छोटी वाली सिर्फ एक ही में पुट हो सकती है, जो x से छोटी वैल्यू होगी वो एक ही में होगी, जो x से बड़ी वैल्यू होगी वो दूसरी वाली में होगी। ठीक, उससे ये वाला ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ का एरिया निकालना तो आसान है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ सेम है दोनों साइड, 1 1 सेम है, तो मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 एक्स का स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x³ अपॉन 3, 0 से 1 पुट कर दूंगा, 2 इंटू 1/3, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि जब मॉड का क्वेश्चन करते हैं तो हम x की वैल्यू -1 ऐसे दोनों में पुट नहीं कर देते, एक में करके देखते हैं, तो इस वजह से ऊपर वाला आंसर नहीं आएगा, सिर्फ नीचे वाला आएगा। ओके, गुड। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ आया होगा, और इसके कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस और भी है मेरे पास, मतलब थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले पेज पे करे थे ना, जब तो मैं थ्योरी वाला पार्ट समझा रहा था। आई होप तुमने उसका आंसर निकाला हो। वैसे तो जब मैं तुम्हें थ्योरी वाला पार्ट समझा रहा था तो मैंने तुम्हें ऐसे बताया था लाइन को कट करने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत क्वेश्चन और है हमारे पास, वो वाले क्वेश्चन भी हम और करेंगे, पर वो बोनस वीडियोज़ में करेंगे, इस वाले में नहीं करेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करेंगे। अभी के लिए ये वीडियो इतनी बहुत है। ठीक है, पहले तुम इस वाले को प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, डू वेल, बी स्ट्रॉन्ग।